सूत जी कह रहे हैं कि मुनि जन भी गुरु सेवा का अर्थ नहीं जानते। तार्किकाश्चान्दश्चैव देवज्ञ कर्मठ प्रिय लौकिक कास्ते न जानन्ति गुरु तत्व निराकुलम। हे प्रिय तार्किक, वैदिक, ज्योतिषी, कर्मकांडी, लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते। अब देखो कितने लोग तो नहीं जानते, लिस्ट दे दी पूरी उन्होंने। बोले ज्योतिषी नहीं जानता, क्यों? वो अपने आप को आप ही गुरु समझता। क्यों? उसे लगता है मैं कुंडली देखनी जानता हूं, हाँ, अष्टक वर्ग देखना जानता हूं, योगिनी दशा देखनी जानता हूं, चेहरा पढ़ना जानता हूं, हाथ की लकीरें पढ़ना जानता हूं, सबका भविष्य तो मेरी मुट्ठी में है, वैसे समझता है। प्राय ज्योतिषी अब महाअभिमानी होते। क्यों? जब उसको कोई बोलो ना कि चलो अमुक संत हैं उनके सत्संग में चले, तो कहेगा देखो जी, जिसका चंद्रमा 8वें घर में आ गया वैराग्य हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। जिसका शनि अष्टम में आ गया वो योग सिद्ध होगा ही होगा। और पंचम घर में बृहस्पति आके बैठ गया, ज्ञानी होगा ही होगा। उन्हें उसको क्या लगता है, ज्ञानियों के ज्ञानी होने का रहस्य भी मैं जानता हूं, मैं किसी ज्ञानी को मिलने क्यों जाऊं। ज्योतिषी नहीं जानेगा, कर्मकांडी जो कर्मकांड में लगा है, सुबह से लेकर रात तक कर्मकांड में क्या करना क्या नहीं करना, क्या शुद्ध क्या अशुद्ध, कैसे करना कैसे नहीं करना, हर चीज में इतना तामझाम में जो लगा है, बोले वो तो कभी भी गुरु तत्व को समझ नहीं पाएगा। तार्किक, तर्क करने वाला, आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन कैन नेवर नो हु गुरु इज। जो हर बात के लिए करे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, घर में बैठ। महाहंकार वर्गेन तपो विद्या बलेन च भ्रमन्त्यैत तस्मिन् संसारे घटियंत्रम तथा पुनः। तप और विद्या के बल के कारण से, मां अहंकार के कारण से जीव इस संसार में रहट की तरह बार बार भटकता रहता। ज्यादा तप हो जाए उतना अहंकार, ज्यादा विद्या आ जावे तो अहंकार। एक बार लंदन में किसी के घर में हम निमंत्रित थे। जब वहां पहुंचे तो वहां एक सज्जन आए हुए थे, दिखने में ब्राह्मण लग रहे थे। जब मैं पहुंची अंदर तो वो एकदम ऐसे अकड़े हुए बैठे थे। मुझे लगा शायद कोई तकलीफ है इनकी पीठ में, इसलिए सीधे इतने अकड़ के बैठे हुए हैं। चेहरे पे ऐसा उनका अहंकार छाया पड़ा था। जिनका घर था उन्होंने परिचय कराया और कहा कि अमुक गुरुकुल के ये प्राध्यापक हैं, चतुर्वेदी हैं। अब वो और जैसे बोलते हैं ना चतुर्वेदी, वो जैसे थोड़ी और हवा भरती जा रही है उसके अंदर। मेरा छत फाड़ के कहीं उड़ी ना जाए, ये कोई पकड़ कर रखो इसको। प्राय अधिक विद्या अहंकारी बना देती है, क्योंकि शब्द तो समझ आ जाते हैं, शब्दों का जो तात्पर्य है वो पकड़ में नहीं आता। हालांकि विद्या वही विद्या है जो तुम्हें निर्मल और नम्र बनाए। सुकरात से किसी ने पूछा कि अब इस पकी हुई बड़ी उम्र में तुम क्या समझते हो, तुम कौन हो? क्योंकि हमने सुना कि यूनान के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी ने यह घोषित किया है कि इस समय का सबसे बड़ा विद्वान अगर कोई है तो वो सुकरात है। और आपका क्या कहना है इस विषय में? सुकरात ने कहा, मैं तो ये जानता हूं कि जब मैं बच्चा था तो लगता था मुझे सब कुछ आता है, और जब पढ़ने लिखने लगा, जवानी आई, तो लगा अभी
थोड़ा बहुत पता है और बहुत कुछ नहीं पता है। और अब इस पकी हुई उम्र में आकर के मुझे ये दिख रहा है कि बहुत कुछ नहीं पता है और बहुत थोड़ा सा पता है। इतना अज्ञान है, इतना अज्ञान, और जानने को इतना कुछ, और समय हमें अवधि इतनी कम देता है इस मानव जीवन में, बड़ा मुश्किल है। तो मुझे तो ये लगता है कि इससे मेरे से बड़ा अज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है, जिसको अपने अज्ञान का भी नहीं पता। कितना अंधा है ना इंसान वो। सुकरात का ये उत्तर यूनान के उस मंदिर के पुजारी तक पहुंचा कि सुकरात ने ये कहा है। पुजारी ने कहा, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सुकरात सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि उसको अपने अज्ञान की भी खबर है और उसको अपने ज्ञान की भी खबर है, और उसे यह भी पता है कि उसका अज्ञान बहुत बड़ा है। मानव बुद्धि बहुत कुछ नहीं जान सकती, बहुत कुछ नहीं जान सकती। विद्यावान हो और अहंकारी ना हो, आश्चर्य। तपस्वी हो, अहंकार ना हो, महा आश्चर्य। जितना तप उतनी हूं। एक बार मैं दिगंबर जैन मुनि से मेरी मुलाकात कराई गई। सर्दी के दिन थे, हमने तो अपना ऊन का चोला पहना हुआ और वो नंग धड़ंग, आगे वो पिच्छी रख के बैठते हैं ना, मोर की पिच्छी। भाई अगर तू नग्न है तो अपनी नग्नता छिपा क्यों रहा है? तो कह रहे नहीं, स्त्रियां आती हैं। तो परेशानी स्त्रियों को है कि तुझे? किसको? जब महावीर नग्न हुए थे तो उन्होंने तो मोर की पिच्छी नहीं रखी थी, या लकड़ी का ऐसा बेंच बना के उसके पीछे छिपके बैठते हैं कि कोई देखे ना उनको। भाई जब देखे का फिक्र है तो अंडरवियर पहनो, पहनना भी नहीं। बैठे तो लकड़ी का मेज, चले तो पिच्छी। अब जैन मुनि नहाते भी नहीं और टूथब्रश भी नहीं करते, दांत नहीं मांजते। बोले इसमें हिंसा होती, मुंह में कीड़े मरमरा जाएंगे, हिंसा नहीं करनी। पानी में कीड़े नहाएंगे, मरमरा जाएंगे, हिंसा नहीं करनी। तो इतनी जबरदस्त बदबू आ रही थी उस कक्ष से। सर्दी के दिन थे, बैठी तो दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया और बड़ी मुश्किल, भाई कैसे बैठे यहाँ पर हम कह भी नहीं सकते, अच्छा नहीं, जो है उनका सिस्टम, दैट्स ओके फाइन। तो थोड़ी देर बाद नाक को आदत हो गई उस बदबू की, चलो ये भी शुक्र हुआ। ये हमसे बोले तो बोले, क्या बोले, आपको कितने वर्ष हो गए घर छोड़े हुए? हमें 25 वर्ष हो गए घर छोड़े हुए। मैंने कहा हमने तो घर छोड़ा ही नहीं। तो बड़े परेशान से हुए ये बात सुन के। तो अपने चेले से पूछते, वो आगे से करवे, मुझे क्या पता। मैंने कहा जनाब, चीज वो छोड़ी जाती है जो अपनी हो। पहले अपना किसी चीज को मानोगे तो उसको छोड़ोगे ना। जब अपना कुछ है नहीं तो छोड़ा क्या? मेरे पास करोड़ रुपया है, तुम इसका अभिमान कर सकते हो। मैंने करोड़ रुपया त्याग दिया है, तुम इसका अभिमान नहीं कर सकते हो। पर अगर तुम कर रहे हो तो तुमने त्यागा क्या? गिन रहे हो 24 साल 6 महीने 18 दिन हो गए घर छोड़े हुए, इतना घर याद आ रहा है। क्या त्यागा? छोड़ा क्या? अभी भी पकड़े हुए। कोई 15-1 मिनट तो बर्दाश्त करा हमने, फिर लगा कुछ हम ऐसा बोल देंगे ये बेचारा रात भर करवटें बदलेगा। फिर ये तो किसी के मन को दुखी क्यों करना। उन्होंने प्यार से बुलाया, मिलना चाह रहे थे, मिल लिए। तो कुछ 15 मिनट बाद हमने कहा अच्छा अब चलते हैं। मुझे मालूम है मेरे जाने के बाद उन्होंने कहा होगा, देख
हम कुछ नहीं पहनते इतनी सर्दी में, वो देखा कितना ऊन का चोला पहनते। हम पैदल चलते, कार में चलते। तुलनात्मक कितना हमने त्याग किया, कितना किसने नहीं त्याग किया। एक सज्जन एक दिन मुझे कहते हैं कि आपने राडो की घड़ी पहनी हुई थी, तो आपको पहननी चाहिए क्या राडो की घड़ी? मैंने कहा रहे तो बड़ी पुरानी बात कर रहा है, अब तो रोलेक्स पहनते हैं। मैं पहले वैसे एक बात बताऊं, तूने ये प्रश्न क्यों किया हमसे? इसलिए कि तुम पहनना चाहते हो और तुम पहन नहीं पाए, इसलिए कि तुम्हें देख के ईर्ष्या होती है, इसलिए कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हें मैं प्रसाद में दे दूं, इसलिए कि तुम अपने आप को कमतर इंसान समझते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एक महंगी घड़ी नहीं है। तो इधर उधर देख के कन्नी खिसका के निकल लिए। सच बोलने की हिम्मत नहीं है। मेरे लिए घड़ी सिर्फ घड़ी है, किस ब्रांड की है मैंने नहीं देखा। समय देखना पड़ता है, सिटिंग देखने के अब खत्म करने का वक्त हो गया है। घड़ी नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? और छोटी घड़ी यहां मुझे जब कभी मिल जाती थी तो तब जो आवश्यकता नहीं थी, अब है तो पहन रहे हैं, नहीं है तो नहीं है तो है। पर जैन मुनि यही देखता है, रोलेक्स की घड़ी पहनते। ऐसे बंदों को चिढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है। बुद्धि अभी भी पदार्थ में घुसी है। अगर तुम अभिमान करते हो कि तुम्हारे पास अच्छा घर है, फिक्र मत करो, ये तुम्हारे त्यागी तुमसे बड़े अभिमानी हैं। ये अभिमान मालूम किस बात का करते हैं? मैंने 150 दिन सिर्फ जल पे रहा हूं, 2 महीने से सिर्फ जल पिया है। क्या बैंड बाजा निकलता है, सवारी निकलती है, पॉलिटिशियन भी शर्मिंदा हो जाए ऐसा जलसा जुलूस देख के। तूने उपवास किया, ये तेरा पर्सनल मामला था, प्रचारित क्यों? किस लिए? भोगी अपने भोग के लिए अभिमान कर रहा है, तो त्यागी अपने त्याग के लिए अभिमान कर रहा है। और अभिमानी आदमी गुरु तत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। प्रसंग आया है तो एक छोटी सी कहानी और कहती हूं। एक फकीर पेड़ के किनारे, पेड़ के नीचे बैठा, नदी के किनारे, मस्त मौला। राजा ने देखा, कई दिन देखता रहा, फिर मन में इच्छा हुई कि इसको घर लेके चलना चाहिए। तो कहा महाराज हमारे साथ घर चलोगे? पूछ रहा है घर चलोगे, महल में चलोगे, कुछ दिन हमारे पास रहिए। फकीर ने कहा चलो। अब ये हाँ सुनते ही राजा का तो दिल बैठ गया। क्यों? वो तो सोच रहा है फकीर कहेगा नहीं हमारा क्या काम महलों में, महल तो हमने त्याग दिए, महल में तो भोगी रहते, मैं तो महल में नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पेड़ के नीचे बैठ के तप करूंगा। पर अब कह चुका है फकीर, हाँ कर चुका है, क्या करे? फकीर साथ में आ गया। राजा के दास दासियों ने जब ये देखा कि कोई आए हैं साथ में, तो उन्होंने उनके रहने खाने पीने बैठने उठने का सब इंतजाम कर दिया। अब फकीर के पास कोई सामान तो था नहीं, तो अगले दिन पहनने के लिए कपड़े। अब राजा के घर में कपड़े भी तो फिर राजसी मिलेंगे, तो जूता भी चांदी का, पगड़ी भी बढ़िया रेशम की, खाना भी जैसा राजा साहब खाए बड़े चांदी के थाल में, ऐसे फकीर भी खावे। और राजा देखे और कुड़े दिल में, ये कैसा फकीर है?
नन्ना की पगड़ी को रेशम की, नन्ना की रेशम के बिस्तर को, नन्ना की उसने खाने को, नन्ना की कुछ कहा ही नहीं इसने, जो दिया सो लिया। 4 दिन बीते, 5वें दिन रहा नहीं गया उससे। फकीर से कहता है, वैसे तेरे में और मेरे में अब क्या फर्क, दोनों एक से दिखते हैं, एक से महल में रहते हैं, क्या फर्क तेरे में और मेरे में। फकीर ने कहा बातें होती रहेंगी, चल बाहर कितनी सुंदर हवा चल रही, बादल आए हैं, चल घूम के आते हैं, चल घोड़े पे चलते हैं। ने कहा चलो कोई बात नहीं, घोड़े मंगाए, दोनों घोड़े पे बैठे, घोड़े दौड़ाते हुए हवा खाते हुए बड़ी दूर निकल गए। इतनी दूर निकल गए कि राजे को घबराहट होने लगी, अरे शाम हो रही, वापस नहीं जाना, और 2-4 किलोमीटर में तो मेरे राज्य की सीमा खत्म हो जाएगी। फकीर कहते तो क्या, इतने दिन से तू थका नहीं वहां रह के, चल अब मेरे साथ। कहता तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा राज्य, मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी विरासत। फकीर ने कहा अच्छा बेटे, ये तेरे सवाल का जवाब ही था, तूने पूछा था ना तेरे मेरे में क्या फर्क, यही फर्क है। तूने जब तक मेहमान बनाया, तूने जो कुछ दिया मैंने स्वीकार किया। भिक्षु का काम है स्वीकार करना, जो दोगे स्वीकार। पर भिक्षु किसी चीज से अपने आप को अटकाता नहीं है। तेरे महल के गद्दे पे सो के मेरे मन में मोह नहीं जग गया कि अब हमेशा गद्दा ही चाहिए सोने को, कि हमेशा रेशमी पगड़ी और चांदी का जूता और स्वर्ण की थाली में भोजन मुझे हमेशा चाहिए, और नौकर पंखा झुलाए मेरे को, ऐसी कोई गुलामी इंद्रियों की मेरी नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, रे क्या कर लिया मैंने, मुंह फाड़ के बोल दिया। बोले महाराज गलती हो गई, चलिए घर वापस चलिए। महात्मा कहते ना अब बात खत्म, तेरे मन में संशय आ गया, जहां संशय आ गया वहां रिश्ते में दीवार हो जाती है, और ये दीवार संशय की जो पड़ी है ना, ये टूटती नहीं है। तेरा मन अशुद्ध है, तूने एक बार मुझ पे शक किया है तो अगले बार भी करेगा, फिर भी करेगा, फिर भी करेगा। सो ऐसी मुसीबत में मैं तुम्हें भी डालना नहीं चाहता हूं। तेरी मेरी दोस्ती बस इतनी ही देर तक की थी, तू जा अपने महल को भोग, खुश रहे, और कुछ समय निकाल के बंदगी करना, और कुछ समय निकाल के इस विषय पर चिंतन करना। सब मिट्टी से हुआ, मिट्टी में जाएगा। जा महल में वापस। हम फकीरों का तो काम है चलते रहना, हम तो चलेंगे। कौन ज्ञानी? वह जो नंगा रहे वो ज्ञानी, और जो कपड़े पहन ले वो ज्ञानी नहीं है, फिर तो नानक, कबीर, दादू सब ज्ञानी नहीं, सब कपड़े पहनते थे। ज्ञानी होने का ताल्लुक, संबंध आत्मज्ञान से है, और आत्मज्ञान जिसको हुआ वो घर में रहे तो भी बढ़िया, जंगल में रहे तो भी बढ़िया, साज सिंगार करके रहे तो भी बढ़िया, और अवधूत रहे तो भी बढ़िया। कोई जिद नहीं। जीवन का प्रवाह जो जैसा दिन दिखाए वो वैसे दिन देखता है। इसलिए ये तनिक भी ना सोचिएगा कि जो घर में रहते हैं वो गंगा किनारे रहने वालों से कम होते। तुम्हें क्या मालूम, वो बैठा गंगा किनारे पर मन ही मन सोच रहा है काहे घर छोड़ा। हाँ, काहे घर छोड़ा। और यह भी संभव है कि जो घर के अंदर बैठा है वो सोच रहा है कि कितनी मौज है, कितनी मौज है उसकी जो गंगा किनारे बैठा है। दुखी दोनों हैं। सुखी वही है जो आत्म सुखी है, जो आत्मस्थित है। गंगा किनारा तो गंगा किनारा अच्छा, घर तो फिर घर भी अच्छा। दृष्टि साधनों पे होनी चाहिए,
दृष्टि आत्मा पर होनी चाहिए, दृष्टि अपने मन पर होनी चाहिए, दृष्टि क्या सत्य है क्या असत्य है इस पर होनी चाहिए। और ये पागलों वाली बोली नहीं बोलनी चाहिए, जो सब छोड़े वो बड़ा, जो न छोड़े वो छोटा। अरे छोड़ना पकड़ना क्या, क्या छोड़े क्या पकड़े, तेरा है क्या जो तू पकड़ेगा, तेरा है क्या जो तू छोड़ेगा, सब तो उसका है, सब ईश्वर का है, सब उसका है। अभिमान करने के लिए आदमी 1000 कारण खड़े कर लेता है, सच बात तो ये है। छोटा बच्चा ना नया नया चलना शुरू हो और सीढ़ियां चढ़ जाए और ऊपर तीसरे मंजिल तक चला जाए और नीचे आ जाए, तो माँ के पीछे कूद कूद के नाच नाच के मैं सीढ़ी चढ़ गया, मैं सीढ़ी चढ़ गया, मैं छत पे हो आया। तो माँ क्या मेडल दे उसको? मेडल नहीं देती है, पर बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पर बच्चा है ना, छोटी बात भी बड़ी लगती है। एक सज्जन कह रहे थे, बुद्ध गुरु थे, जमीन पे बैठते थे, आजकल के गुरु सोफे में बैठते हैं। ये बात तय है, सोफे पे सिर्फ हम ही बैठते हैं। आप टीवी देख लेना, बाकी कोई भी सोफे में नहीं बैठता। पर वो भी बंदा बड़ा निर्भीक है, तो हमारा नाम लेकर के कहता है, ज्वेलरी पहनते हैं, एनलाइटेंड कैसे हो सकते हैं? मैं फिर तो कृष्ण जी भी अनएनलाइटेंड हो गए। वो इतनी पहनते थे, ऐसे ही राम, ऐसे ही राजा जनक, ऐसे ही मीरा। बोले महावीर जमीन पे बैठते थे, आजकल के गुरु सोफे में बैठते हैं। तो अब हम सोफे को लग्जरी कैसे बनाएं, ये सोचना पड़ेगा मुझे। चिढ़ते को चिढ़ाओ, मजा लो, क्योंकि ऐसे मूर्खों से कोई और पंगा नहीं ले सकता। उसको तो मैं ही जवाब दे सकती हूं, दूसरे कैसे देंगे? दूसरे तो डरते हैं। तप विद्या का बल का महा अहंकार जिसको है, वह गुरु तत्व नहीं जान सकता। अभी के लिए इतना ही। सुन सजन प्रीतम मेरे मैं सतगुर देहो प्यारा
मेरी तृष्णा बुझ गई आसे गुरु संत जनों, गुरु संत जनों प्यारा मैं मिलिया, गुरु संत जनों प्यारा मैं मिलिया। मेरी तृष्णा बुझ गई आसे, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे गुरु संत जनों। सतगुरे हो मन तन देवा सतगुरे,